के लुधियाना में आज दोपहर जो 12 बजे कोर्ट परिसर में बम ब्लास्ट हुआ था उससे जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। धमाके में एक शख्स की मौत हुई और 4 लोग इस धमाके में घायल हुए। कई तरह की बातें अभी करी जा रही हैं और आप जो ये पूरा सीक्वेंस देख रहे हैं, सेकंड फ्लोर पर कोर्ट में किस तरीके से धमाका हुआ और उसके बाद जो अफरा तफरी मची है, कहीं ना कहीं इस एक साजिश की जरूर इस पूरे मामले से बू आ रही है। पंजाब के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह ने टाइम्स ऑन भारत से कहा कि लुधियाना में जो कुछ हुआ उसमें पाकिस्तान की साजिश हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान पंजाब में शांति नहीं चाहता। वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पहले बेअदबी और अब धमाके के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। लुधियाने च एक ब्लास्ट हो गया है, इसे करके मैं मीटिंग नूं छेती समेट के सीधा लुधियाने जा रहा हां। मौके ते जायजा लवांगा। जिमें जिमें इलैक्शन नेड़े आ रहा है, कुछ देश विरोधी सूबा विरोधी ताकतां वल्लों इस तरह दीयां घिनौणियां हरकतां कीतियां जा रहीआं। उहदे वास्ते सरकार भी सुचेत है ते लोकां नूं भी सुचेत रहना चाहिए। ये जेड़ी बेअदबी दे कोशिश की गई नहीं सफल होए, हुण ये सानूं लगदा है कि आउण वालीआं चोणां नूं देख के अराजकता फैलाउण दी पंजाब दे विच कोशिश है। इस दे पिछे किहड़ियां एजेंसियां या कोई गैंग है या क्या है, उहदे बारे तहकीकात चल रही है। बड़ी छेती असीं किसी नतीजे ते पहुंच जावांगे, पर यह माड़ी घटना हुई है। मैं एक गल बिल्कुल क्लीयर कर देना चाहुंदा कि पंजाब दे विच किसी तरह भी अमन व्यवस्था जिहड़ी है वो भंग नहीं होण दित्ती जाएगी। गुरप्रीत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत, क्या जानकारी है अभी इन्वेस्टिगेशन में, कुछ क्या सुराग मिल पाए हैं? और जिस तरीके से ये एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो क्या कह रही हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो 7 बजे एक मीटिंग होगी जिसमें चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर भी है वो बैठ के पूरे ऑफिसरों से बात करेंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को पिछले 3-4 दिन में लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक वारदात हो रही है और कहीं ना कहीं पुलिस की जो फंक्शनिंग है उस पर सवालिया चिन्ह लग रहा है। अगर बात करें आज के ब्लास्ट की तो ये दोपहर को 12 बजे ब्लास्ट होता है, उसके बाद लगातार जो इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है और अभी जो आला अधिकारी है, जो उच्च अफसर है, उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं मल्टीपल थ्योरी पे वर्क करते हैं। एक तरफ तो होम मिनिस्टर है जो वो ये भी बात करते हैं कि क्रॉस का बॉर्डर भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, या मुख्यमंत्री है वो भी ये बात करते हैं कि कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग पहलू देखे जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा पहलू ये है कि ह्यूमन बम वाला एंगल एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि वॉशरूम में हुआ है, इस बात को लेकर पुलिस लगातार जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि कहीं ना कहीं वॉशरूम में जो अपना जो बॉम्ब था उसको फिक्स करने में जाया गया था जबकि ये ब्लास्ट हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस लगातार जैसे फोरेंसिक टीम की हेल्प ले रही है, एविडेंस कर रही है। इस समय हम वहीं खड़े हैं कोर्ट के बाहर, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में। यहाँ देख सकते हैं कि पूरे का पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। पूरे का पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करने का मतलब यह है कि जितने भी एविडेंस है वो क्रूशियल एविडेंस सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ पाए। लेकिन इस समय पुलिस जो मल्टीपल थ्योरीज पे काम कर रही है, लेकिन ये जो थ्योरी अमर्ज होकर आ रही है वो ह्यूमन बम की थ्योरी जो जिसको अमर्ज करके उस पर लगातार काम किया जा रहा है। तो पंजाब में जो वारदात होनी, जैसे कि हमने आई विटनेस से भी बात की, तो ऐसे लग रहा था कि अचानक वारदात हुई। और सबसे बड़ा सवालिया चिन्ह यहाँ पे जो जितने भी वकील थे, कोर्ट में लॉयर थे, उन्होंने खड़ा किया कि जो लगातार चेकिंग होती है, ये जो वारदात हुई है वो सेकेंड फ्लोर पे हुई है, वो वहाँ पे उनकी एंट्री कैसे हुई, ये सबसे बड़ा सवालिया चिन्ह है। और अगर वो वॉशरूम तक पहुंच गए और अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया तो पुलिस पे गुरप्रीत ये बिल्कुल कुछ उसी तरह का नहीं साजिश नजर आ रही जैसी पिछले चुनाव में मोर में जो बम ब्लास्ट हुआ था। चुनाव से ऐन पहले माहौल को खराब करने की एक वो साजिश थी और अब फिर एक बार हो रहा है। चाहे इसके जो तार हैं वो पाकिस्तान की तरफ उड़ते हों या फिर कोई सोच समझकर पंजाब का माहौल खराब करना चाहता है, ये बिल्कुल वैसी ही घटनाएं दोहराई जा रही हैं।
जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले हमने देखा कि अगर नवंबर में हम देखें तो बीएसएफ के कैंप के बाहर पठानकोट में एक ग्रेनेड फेंका जाता है और उसके बाद जो गुरदासपुर की पुलिस है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन करती है और उसमें टिफिन बम पकड़ते हैं और ह्यूज एमोनेशन रिकवर करते हैं जो अलग अलग जगहों में दबाया गया था। तो इलेक्शन में आने के टाइम पे क्योंकि जैसे सैक्रिलेज का भी केसेस हुए हैं उसको भी लेके आज चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी ये सवालिया चिन्ह खड़ा किया है कि इस तरह आके जो कॉन्स्पिरेसी की जाती है लास्ट मोमेंट में इलेक्शन में, तो कहीं ना कहीं उन बातों को लेके तहकीकात करने की जरूरत है कि जैसे हमने पहले भी बोला कि सेंटर ने भी इस बात की रिपोर्ट मांग ली है जो स्टेट गवर्नमेंट से कि क्या इसका अपडेट है और क्या लगता है, और एनआईए जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मल्टीपल एजेंसी के थ्रू ही पता चल पाएगा क्या कॉन्स्पिरेसी है। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जैसे मौड़ में हादसा हुआ था उसी तरह का ये हादसा है और इलेक्शन से पहले होने के कारण के कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस बात पे कि कौन कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और जैसे ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको रोकना चाहता हूं, कुछ तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखानी है। ये नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं पंजाब कांग्रेस के मुखिया, वो इस वक्त लुधियाना में उस अस्पताल में पहुंचे हैं जहां पर जो ब्लास्ट के विक्टिम जो हैं, जिन लोगों को चोट लगी थी, जो लोग घायल हुए थे, उनको इस वक्त इलाज उनका कराया जा रहा है। आप इस वक्त देख रहे हैं तस्वीरें जो आज लुधियाना में कोर्ट परिसर के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं। गुरप्रीत, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसमें आत्मघाती हमले की भी बात हो रही है। अच्छा, नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं पहले। चलिए, नवजोत सिंह सिद्धू अस्पताल के अंदर चले गए, जब वापस आएंगे तो शायद तब बात करेंगे। एक तरफ आप देख रहे हैं ये जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, थोड़ी देर पहले चरणजीत सिंह चन्नी साहब पहुंचे थे और उसके बाद अब वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे। गुरप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमें सारी जानकारी देने के लिए। इस खबर पर बहुत बारीक नजर रखेंगे क्योंकि